गौसे आजम के करामात बचपन से ही दुनिया वालों ने देखा है। जब आप छोटे ही थे तो इल्म हासिल करने के लिए माँ ने 40 दिनार रुपए देकर काफिला के साथ बगदाद रवाना किया। रास्ते में 60 डाकुओं ने काफिला को रोककर लूटपाट मचाया। डाकुओं ने किसी को भी नहीं छोड़ा और सबों का माल व पैसे लूट लिए। गौसे आजम को नन्हा जानकर किसी ने नहीं छेड़ा। चलते चलते जब एक डाकू ने यूं ही पूछ लिया कि तुम्हारे पास क्या है, गौसे आजम ने पूरी ईमानदारी से कहा, मेरे पास 40 दीनार है। वह मजाक समझा और आगे निकल गया। एक दूसरे डाकू के साथ भी यही सब हुआ। जब लूट का माल लेकर डाकू अपने सरदार के पास पहुंचे और नन्हे बच्चे का जिक्र किया तो सरदार ने बच्चे को बुलाकर कर मिलना चाहा। सरदार ने भी जब वही बातें पूछा तो गौसे आजम ने जवाब में वही दोहराए कि मेरे पास 40 दीनार हैं। तलाशी ली गई तो 40 दीनार निकले। डाकुओं ने जानना चाहा कि आपने ऐसा क्यों किया। गौसे आजम ने फरमाया, सफर में निकलते वक्त मेरी माँ ने कहा था, हमेशा हर हाल में सच ही बोलना, इसलिए मैं दीनार गंवाना मंजूर करता हूं, लेकिन माँ की बातों के विरुद्ध जाना पसंद नहीं किया। गौसे आजम की बातों का इतना असर हुआ कि सरदार समेत सभी डाकुओं गुनाहों से तौबा कर नेक इंसान बन गए। गौस पाक अपनी जिंदगी में मुसीबतें झेलकर वलायत के मुकाम तक पहुंचे। उन्हें वलायत में वह मुकाम हासिल हुआ जो किसी अन्य वली को नहीं मिला। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया, मेरा यह कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। यह सुनकर संसार के सभी वलियों ने अपनी गर्दन झुका ली। मुल्क शाम में पीरों के पीर कहे जाने वाले हजरत मोहम्मद बिन उमर अब्बू बकर बिन कवाम ने भी गौसे आजम के ऐलान पर अपनी गर्दन झुका ली। ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क खरामा के एक पहाड़ में उन दिनों इबादत किया करते थे। जब आप गौसे आजम का ऐलान सुने तो अपना सिर पूरी तरह जमीन तक झुका लिया और अर्ज किए, गौस आजम आपका एक नहीं बल्कि दोनों पैर मेरे सिर और आंखों पर है। गौसे आजम परहेजगार, इबादत गुजार, पाकीज़ा, पाक व अल्लाह वालों के इमाम हैं। आपके हुक्म पर आम इंसान ही नहीं बल्कि सभी वली भी अमल करते हैं। अल्लाह ने गौसे आजम को वह बुलंद मुकाम अता फरमाया कि वह अपनी नजर वलायत से वह सब कुछ देख लेते जहां तक किसी आम इंसान की नजर अक्ल सोच भी नहीं जाती। गौसे आजम की मजलिस में चाहने वालों का मजमा लगा होता था, लेकिन आपकी आवाज में अल्लाह ने वह असर दिया था कि जैसे नजदीक वालों को आवाज सुनाई देती थी वैसी ही दूर वालों को भी। गौसे आजम की पैदाइश रमजान महीने में हुई थी। जन्म के समय ही आप सहरी से इफ्तार तक माँ का दूध नहीं पीते। जिस तरह रोजेदार रोजा रखता है उसी तरह आप माँ का दूध केवल सहरी व इफ्तार के वक्त पीते थे। आप जब 10 साल के हुए और मदरसा में पढ़ाई करने जाया करते थे तो फरिश्ते आते और आपके लिए मदरसा में बैठने की जगह बनाते थे। फरिश्ते दूसरे बच्चों से कहते थे, अल्लाह के वली के लिए बैठने की जगह दो। आपका लक़ब मोहिउद्दीन है जिसका अर्थ मजहब को जिंदा करने वाला है। आप मजहब की तबलीग करने के लिए बगदाद गए। आपने 521 हिजरी में बगदाद में लोगों को मजहब व दीन की बातें फैलाने के लिए बयान फरमाए और 40 सालों तक अर्थात 561 हिजरी तक मुसलसल बहुत मजबूती से नेकी व मजहब की बातों को फैलाते रहे। आपकी मजलिस में लोगों की भीड़ उमड़ती। भीड़ को देखकर ईदगाह में बयान देना शुरू किए, लेकिन वहां भी जगह कम पड़ जाती। इसके बाद शहर से बाहर दूर खाली जगहों पर जाकर बयान करते। उस जमाने में मजलिस में 70-70 हजार लोगों की भीड़ उमड़ आती थी। रवायत है कि आपका बयान सुनने के लिए जिन्नात भी आया करते थे। आपके पास बेशुमार इल्म था जिसका फायदा दुनिया को मिला और इस्लाम नए सिरे से जिंदा हुआ।